functions of several variables. चैप्टर नंबर है 9। कैलकुलस। अच्छा, इसमें सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। पार्शियल डेरिवेटिव की। पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है आप लोगों ने पढ़ा हुआ है वो तो। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? लेट z is equal to f of xy that is z is a function of two independent variables uh, x and y, then its partial derivatives with respect to x is denoted by partial f partial z over पार्शियल एक्स, या फिर हम इसको डिनोट कर सकते हैं पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स, या फिर एफ एक्स ऑफ एक्स वाई। ठीक है, ये पार्शियल डेरिवेटिव को डिनोट करने का तरीका है और ये तीनों तरीके ही हम यूज़ कर सकते हैं। कि हमने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना हो तो हम पार्शियल जेड ओवर पार्शियल एक्स लिख सकते हैं, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स लिख सकते हैं, एफ एक्स ऑफ एफ एक्स वाई लिख सकते हैं, और इसमें वाई जो होगा वो एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। जब भी हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो वाई को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। सिमिलरली partial derivative of
z is equal to f of xy with respect to y is denoted by partial z over partial y partial f over partial y और एफ वाई ऑफ एक्स वाई। तो अगर हम y के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेना चाहें तो फिर हम इसको पार्शियल z ओवर पार्शियल y, पार्शियल f ओवर पार्शियल y या फिर एफ वाई ऑफ एक्स वाई, इन तीनों में से हम किसी भी तरह से डिनोट कर सकते हैं। और x को हम एज ए कांस्टेंट रखेंगे इसमें, तो x हमारा यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। इसकी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। If z is equal to x cube plus 7x square y plus 9xy square plus y cube, then find partial z over partial x and partial z over partial y। ठीक है जी, तो ये इसके पार्शियल डेरिवेटिव हम फाइंड करते हैं। पहले तो लेते हैं जी पार्शियल z ओवर पार्शियल x, दैट इज इक्वल टू, अब इसका डेरिवेटिव लें जी। जब आपने पार्शियल z ओवर पार्शियल x करना है, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है, तो आपने y को कांस्टेंट ट्रीट करना है। अब ये y हमारे पास कांस्टेंट है, ये भी y कांस्टेंट है और ये भी y हमारे पास कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट अकेले का डेरिवेटिव जिस तरह से अकेला कांस्टेंट ट्रीट करते हैं उसी तरह से हम y को ट्रीट करेंगे। तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव देखिए जी, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा, 3x स्क्र। इसी तरह से प्लस 7 और y ये दोनों कांस्टेंट हैं, ये एज इट इज़ रहेंगे। और 2x² का डेरिवेटिव 2x, तो ये कितना बन जाएगा 14xy प्लस 9xy² है। तो y² तो कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव लेंगे 1, तो ये रह जाएगा 9y और प्लस वाई क्यूब है, वाई क्यूब वाई एज ए कांस्टेंट हम ले रहे हैं यहाँ पर, तो वाई का डेरिवेटिव वाई क्यूब का डेरिवेटिव 0 होगा। तो ये पार्शियल z ओवर पार्शियल x इज इक्वल टू आ गया 3x² प्लस 14xy प्लस 9y। सिमिलरली पार्शियल z ओवर पार्शियल y, अब जब पार्शियल z ओवर पार्शियल y करेंगे तो फिर क्या करेंगे, फिर हम x को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो x को कांस्टेंट ट्रीट करने का मतलब ये है कि ये एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 0 प्लस 7x² वाई का डेरिवेटिव 1, तो ये 7x² आएगा।
प्लस 9xy² तो ये 18xy बन जाएगा, प्लस y³ 3y², y³ का डेरिवेटिव जो होता है 3y²। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक हो गया। इसके बाद एक और डेफिनेशन है होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है जी। अ फंक्शन f of x y is said to be homogeneous function of degree n if f of lambda x lambda y is equal to lambda raised to power n f of x y। ठीक है जी। तो होमोजीनियस फंक्शन की डेफिनेशन क्या हुई कि अगर कोई फंक्शन f of x y ये होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n कब होगा, जब हम इस f of x y में, अगर आप यहाँ पर गौर करें, x को हम रिप्लेस करेंगे लैम्डा x के साथ, y को रिप्लेस करें लैम्डा y के साथ। x को लैम्डा x के साथ रिप्लेस करना है, y को लैम्डा y के साथ रिप्लेस करना है। जब हम इसको रिप्लेस करेंगे तो लैम्डा और उसकी कुछ ना कुछ पावर इधर बाहर आ जाएगी और बाकी फंक्शन एज इट इज रह जाएगा एफ ऑफ एक्स वाई। तो ये जो लैम्डा की पावर आएगी ना, पावर उसकी जो भी होगी वो उसकी डिग्री कहलाएगी। ठीक है, लैम्डा की जो भी पावर यहाँ पर बाहर आएगी वो उसकी डिग्री कहलाएगी होमोजेनियस। अगर इस तरह से नहीं होता, मसलन ऐसे लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई को, एक्स को लैम्डा एक्स से और वाई को लैम्डा एक्स वाई से रिप्लेस करने के बाद हमें एफ ऑफ एक्स वाई नहीं मिलता, वो फंक्शन एज इट इज़ दोबारा नहीं मिलता, तो फिर वो होमोजीनियस फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, अगर तो फंक्शन हमें एज इट इज़ दोबारा वापस मिल जाए एफ ऑफ एक्स वाई और साथ में लैम्डा की कुछ ना कुछ पावर आ जाए, तो फिर हम उसको होमोजीनियस फंक्शन कहेंगे और जो लैम्डा की पावर होगी वो उसकी डिग्री कहलाएगी। ठीक है, इसकी हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जाम्पल लिखते हैं जी, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। शो दैट f of x y is equal to x square root plus
y square root over x plus y is homogeneous function of degree 1/2। अच्छा जी, अब ये देखते हैं कि ये फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स वाई दिया हुआ एक्स अंडर रूट प्लस वाई अंडर रूट ओवर एक्स प्लस वाई, ये होमोजीनियस फंक्शन है और इसकी डिग्री 1/2 है। कैसे? अभी हम देख लेते हैं कि हमारे पास है एफ ऑफ एक्स वाई, हम रिप्लेस करेंगे एक्स को लैम्डा एक्स के साथ और वाई को लैम्डा वाई के साथ। इसी तरह से यहाँ भी प्लस वाई को आपने लैम्डा वाई के साथ रिप्लेस कर देना। इसी तरह से यहाँ भी अच्छा, अब इसको ज़रा देखें, आप लैम्डा कॉमन ले सकते हैं। ऊपर अगर हम लैम्डा कॉमन लें तो ये आएगा इस तरह से, लैम्डा कॉमन आ गया तो बाकी क्या बचा जी, एक्स के रूट प्लस वाई स्केयर रूट। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर लैम्डा कॉमन आएगा तो ये एक्स प्लस वाई, तो दैट विल बी इक्वल टू, अब ये लैम्डा स्केयर रूट है ओवर लैम्डा है, तो आप इसको लिख सकते हैं, ये सॉरी डिग्री -1/2 यहाँ पर है। ठीक है, क्योंकि ये -1/2 इसकी डिग्री बन रही है। ये लैम्डा रेज टू पावर -1/2। आप लैम्डा को ऊपर ले जाएं, ये 1/2 है और डिनोमिनेटर में लैम्डा की पावर 1 है, तो ये ऊपर जाएगी 1/2 -1, दैट इज़ -1/2। ठीक है, और साथ में हमारे पास एज इट इज़ यही फंक्शन आ जाएगा इस तरह से। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और ये एफ ऑफ एक्स वाई बन जाएगा। इट मीन्स अब ये लैम्डा बाहर आ गया और एज इट इज़ वही फंक्शन रह गया। लैम्डा की जो पावर है -1/2 है, तो इसकी डिग्री जो है वो -1/2 हो जाएगी। ठीक है, तो होमोजीनियस फंक्शन है ये, डिग्री इसकी -1/2 है। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जांपल कर लेते हैं। शो दैट फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स साइन वाई ओवर एक्स प्लस वाई cos x over y is homogeneous of degree 1। तो ये देखें जी, एफ ऑफ, इसको चेक करते हैं। एफ ऑफ एक्स वाई यानी कि इसको हम लैम्डा एक्स कर लेते हैं, और इसको एक्स को हम लैम्डा के साथ रिप्लेस करें और वाई को भी लैम्डा वाई के साथ रिप्लेस करें।
जहाँ जहाँ x है वहाँ लैम्डा x, और जहाँ y है वहाँ लैम्डा y। अच्छा, इसको आप देखें, ये लैम्डा तो कैंसिल हो जाएगा, ये लैम्डा इस लैम्डा से कैंसिल, ये भी कैंसिल, और बाकी इन दोनों में से लैम्डा कॉमन आ जाएगा। तो ये अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख लूँ तो ये लैम्डा एफ ऑफ एक्स वाई बन जाएगा। ठीक है, तो ये लैम्डा की पावर यहाँ पर 1 आ रही है, तो लिहाजा ये होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1 है। ठीक है, तो इसको हम होमोजेनियस फंक्शन बोलेंगे कि ये होमोजेनियस फंक्शन है। अच्छा, यहाँ पर एक नोट याद रख लें ज़रा। इफ़ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई if a function f of x y is homogeneous of degree n, then f of x y can also be written as x raised to power n f of y over x। ये इस तरह से भी लिखी जा सकती है, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एन एफ ऑफ वाई ओवर एक्स। तो हम होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन को हम इस तरह से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसे जो एक्स की जो पावर होगी वो होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री होगी। अच्छा जी, आगे एक और थ्योरम है जिसको हम बोलते हैं एलर्स थ्योरम। ई यू एल ई आर, एलर्स थ्योरम। अब ये क्या थ्योरम है जी? इफ u is equal to f of x y is homogeneous function of degree n, then x partial u over partial x plus partial u over partial y
वाई, यहाँ पर वाई पार्शल यू ओवर पार्शल वाई इज इक्वल टू एन यू। ठीक है जी। तो यहाँ पर आप u को जो भी स्मॉल यूज़ करेंगे तो यहाँ पर u स्मॉल यूज़ हो जाएगा। ये चीज़ क्योंकि बुक में स्मॉल यूज़ किया हुआ है मैंने, इसलिए फिर यहाँ पर स्मॉल ही लिख दिया कि x पार्शल यू ओवर पार्शल x प्लस y पार्शल यू ओवर पार्शल y इज इक्वल टू एन यू। इसको हम बोलते हैं एलर्स थ्योरम। ठीक है, n क्या है? उस फंक्शन की जो, अगर फंक्शन होमोजीनियस होगा तो फिर ये रूल अप्लाई होगा। पहली बात तो ये है, तो फंक्शन को होमोजीनियस होना चाहिए और डिग्री इसकी n होनी चाहिए। तो n जितना भी हो, अगर n ज़ीरो है तो ये x पार्शल यू ओवर पार्शल x प्लस वाई पार्शल यू ओवर पार्शल वाई इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, अगर n वन होगा तो अकेला u आ जाएगा। इस तरह से ये एलर्स थ्योरम है। ठीक है जी। अब इस एलर्स थ्योरम को हम जहन में रखते हुए और ये होमोजीनियस फंक्शन को जहन में रखते हुए हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। हम एक्सरसाइज पर आते हैं। एक्सरसाइज की 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 है वेरीफाई एलर्स थ्योरम फॉर 9.1। क्वेश्चन नंबर 1, वेरीफाई एलर्स थ्योरम। ठीक है, किस पर हमने एलर थ्योरम वेरीफाई करना है? u इज इक्वल टू आर्क साइन x ओवर y प्लस आर्क tan y ओवर x। अच्छा, ये होमोजीनियस है और इसकी डिग्री ज़ीरो है। ठीक है, ये होमोजीनियस ऑफ डिग्री ज़ीरो है। यहाँ पर आप लिख लें द गिवन फंक्शन इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री ज़ीरो। तो अगर डिग्री ज़ीरो है तो बाय एलर थ्योरम देन बाय एलर हमने प्रूव क्या करना है कि x पार्शल u ओवर पार्शल x प्लस y पार्शल u ओवर पार्शल y इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमने ज़ीरो प्रूव करना है। तो पहले तो आप इसका, क्योंकि n यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा ना, तो n अगर ज़ीरो आएगा तो यहाँ पर ये n की जगह पर अगर आप ज़ीरो पुट करेंगे तो ये ज़ीरो आ जाएगा। तो अब पहले तो इसका पार्शल u ओवर पार्शल x लेंगे। ठीक है,
तो पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स क्या आएगा? अब इसका अगर डेरिवेटिव लें, मैं अगर डायरेक्टली लिख दूं तो चल जाएगा। ये होगा 1/(y² माइनस x² माइनस y ओवर x² प्लस y²। ठीक है, इसी तरह से पार्शियल u ओवर पार्शियल y, सॉरी पार्शियल u ओवर पार्शियल y, ये यहाँ पर y आना जी, इज इक्वल टू